सुप्रभात, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार। आज हम सभी लोग पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत से बच्चों की शिकायत होती है कि हमने पत्र बहुत सही से लिखा है, फिर भी मुझे बहुत पूरे के पूरे नंबर नहीं मिले हैं। तो पत्र लेखन में तमाम छोटे छोटे बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर पूरा लिखने के बावजूद भी हमें नंबर कम मिलते हैं। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन बिंदुओं के आधार पर हम पत्र लेखन करते हैं तो एग्जामिनर के द्वारा हमें भरपूर पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं। आज प्रश्नों की जो उत्तर है उसकी जो जांच होती है वह स्टेप वाइज होती है, जिसको हम चरण के रूप में कह सकते हैं। जब तक आप पूरे स्टेप का पालन नहीं करते हैं सही से, तब तक आपके पूरे नंबर मिल नहीं सकते हैं। पत्र लेखन करना भी एक कला है। व्यवहारिक जीवन में इसका हमेशा प्रयोग में आता रहता है, इसलिए हमें इसके बिंदुओं को बड़े बारीकी ढंग से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे जीवन में, चाहे वह ऑफिशियल वर्क हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हम किसी भी जन सुनवाई के लिए, चाहे शिकायती पत्र के लिए, या माता पिता भाई बहन इत्यादि को भी पत्र लिखते हैं, तो उन पत्रों में क्या अंतर होते हैं, किन बिंदुओं से पत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, यह हम आज इस पत्र लेखन के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का सबसे पहले उपयोग किया उसको हम पत्र के नाम से जानते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से हम यह जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। आखिर पत्र लेखन व्यक्ति के लिए क्यों नितांत आवश्यक हुआ? क्योंकि संचार का यह प्रथम माध्यम था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमने पत्र को दो रूपों में वर्गीकृत कर दिया है। पहले रूप को हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र, जैसा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ अनौपचारिक पत्र, जिसके अंतर्गत हमें देखते हैं माता पिता, इसके अंदर हम देखेंगे माता पिता भाई बहन, यूँ कहा जा सकता है कि माता पिता भाई बहन मित्र रिश्तेदार सखे संबंधी इत्यादि को लिखे जाने वाले पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। वही दूसरे पत्र के रूप में हम देखते हैं औपचारिक पत्र को हम कहते हैं। औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जिसमें हम अपने क्षेत्र, अपने समाज की तमाम जो समस्याएं होती हैं, जैसे बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, गंदे पानी की समस्या, नालियों की समस्या, नालों की समस्या, या हमारा किसी भी प्रकार का सामान बस में, ट्रेन में इत्यादि में छूट जाता है, उसको हमें प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र को हम औपचारिक पत्र के रूप में जानते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि हम जब किसी अधिकारी को किसी समस्या को लेकर संबंधित व्यक्ति को जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष, इत्यादि। इसमें जैसी समस्याएं आपकी रहेंगी, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे विकास की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नगर में बढ़ते हुए आपराधिक तथ्यों की समस्या हो, तो समस्या को ध्यान में रखते हुए हम इस पत्र के माध्यम से हम उस संबंधित अधिकारी को
लिखने का प्रयास करते हैं, जिसको हम शिकायती पत्र के रूप में हम कह सकते हैं। ऐसे स्थिति में प्रश्नों के माध्यम से देखा जाए तो इस तरह के होते हैं, दोनों के अलग अलग प्रारूप होते हैं। कहते हैं कि पत्र लेखन जब तक आप प्रारूप में सही से नहीं लिखेंगे तब तक वह सही से माना नहीं जाएगा, उसके नंबर आपको बेहतर नहीं मिल पाएंगे। पत्र लेखन यह नहीं होता कि 1 पेज 2 पेज आप भर दें या लिख दें तो वह पत्र लेखन हो जाएगा, नहीं। पत्र लेखन की जो स्टेप होते हैं उसके हिसाब से जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक वह सही से क्रमबद्ध रूप से वह सही नहीं माना जाएगा। जैसे आप पूरा लिख कर आ देंगे फिर भी आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसके मार्किंग के जो स्टेप हैं वह अलग अलग हैं। इसलिए पहले स्टेप में देखें प्रारूप पर। पत्र लेखन का पहला जो स्टेप है वह होता है प्रारूप। प्रारूप आप सही से व्यवस्थित कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रारूप में पत्र लेखन लिखे हैं कि नहीं। तो प्रारूप के माध्यम, पहला माध्यम प्रारूप होता है, पहला चरण। और इस तरह से हमें प्रारूप को समझना है। पहले हम समझे, ऐसे मान लीजिए आपका A4 साइज का पेज होता है, ये A4 साइज का ये आपका पेज होता है। बाएं साइड में आपका एक मिनिमाइज साइज होता है। फिर प्रारूप में ऊपर हम लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा शिक्षा से संबंधित, शिक्षा में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए पहले सबसे ऊपर लिखते हैं ऐसे परीक्षा भवन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। दिनांक कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से आप लिखेंगे सेवा में, ये हम आपको औपचारिक पत्र का बता रहे हैं प्रारूप, उसके बाद अनौपचारिक का बताएंगे। सेवा में यहाँ लिखेंगे श्रीमान खंड विकास अधिकारी, बोला बाजार, विषय, विषय लिखेंगे नगर में टूटी हुई नालियों से नगर में टूटी हुई नालियों से समस्या या नगर में होने वाली गंदगी से समस्या या गंदगी से होने वाली समस्या का विषय होंगे। फिर आप लिखेंगे महोदय, फिर यहाँ से सभी निवेदन है, ये आपका प्रारूप है। महोदय से के नीचे लिखेंगे। फिर जब पत्र आपका समाप्त होगा तो आप नीचे लिखेंगे आपका या नगरवासी या भौदी इत्यादि बातों का जिक्र करेंगे।
यह आपका पत्र लेखन होता है। औपचारिक पत्र का यह प्रारूप होता है। जब हम प्रारूप में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो स्टेप वाइज नंबर आपके लिखने शुरू होते हैं और तब सही वह पत्र माना जाता है। तो पत्रों की अपनी एक भूमिका होती है। कहा जाता है कि आप अपनी बातों को सही ढंग से किसी के व्यक्ति के पास प्रेषित करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपके पत्रों का बहुत सारा असर पड़ता है और फिर वो आपकी समस्याओं को सुनता है और उसके माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करता है। उसी तरह से एक हम उदाहरण लिखते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से पत्रों का चयन किया जाता है। और आज हम लोग औपचारिक पत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि पहले प्रारूप बना लें, ऐसे प्रारूप बना लें, ऐसे प्रारूप में हम लिख दे रहे हैं। ये प्रारूप है, ऐसे लिखेंगे, ये साइड आपका ऐसे छूट जाएगा, मिनिमाइज आप करते हैं, ऐसे परीक्षा भवन ग्राम 5-1 सेवा में श्रीमान नगर पंचायत अध्यक्ष। भोला बाजार विषय में लिखेंगे गंदगी की समस्या से होने वाले गंदगी की समस्या से होने वाली समस्या है महोदय लिखेंगे सविनय निवेदन है कि प्रार्थी गोला क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 का अस्थायी निवासी है। जिसके क्षेत्र में बनी हुई नालियां अत्यंत जर्जर एवं कमजोर तथा टूटने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर फैल जा रहा है। पूर्णविराम आने जाने वाले राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लिखते रहेंगे आगे।
आने जाने वाले राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भविष्य में नाना प्रकार की बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। पूर्ण विराम पैराग्राफ चेक कर देंगे। पैराग्राफ चेक करने में बोले ऐसे आपसे निवेदन है, आप मेरे श्रीमान से लिख सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त समस्या का निराकरण करने की कृपा करें। यहाँ नीचे लिखेंगे ऐसे, आपका नगरवासी इस तरह से यह आपका एक स्टेप या दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा या पांचवा, 5 स्टेप में या पत्र लेखन का सही से व्यवस्थित करते हैं तो वह पत्र लेखन सही माना जाता है। और फिर एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं वह आपके पूरे के पूरे नंबर देते हैं। हाँ, लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी व्याकरण अशुद्धियाँ न हो। व्याकरण अशुद्धियाँ यदि आपकी होती हैं तो आप कितना भी बेहतर लिखते हैं, कितना भी फॉर्मेट में सही लिखते हैं, नंबर तो आपको कम हो ही जाते हैं। तो यह भी प्रयास होना चाहिए कि प्रारूप सही हो, विषय सही से व्यवस्थित हो, शब्दावली सही से, मात्राओं का सही से प्रयोग हो, तब जाके आप एक बेहतर भरपूर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं आपके प्रारूप की कमियों को या आपके व्याकरण अशुद्धियों के कारण नंबर में एग्जामिनर के द्वारा कटौती कर दी जाती है। मुझे आशा है कि आप लोग यह औपचारिक पत्र जरूर समझे होंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। प्रश्न इस तरह से था, प्रश्न देख लीजिए। गली मोहल्ले में ऐसे, गली मोहल्ले में होने वाले गंदगी की समस्या को दूर करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष गोला बाजार को एक पत्र लिखते हैं। इसी प्रश्न को आप अपने स्वतः लिखें तो फिर आपको बेहतर एक लिखने की जो जानकारी होगी वो आप इन्हीं माध्यमों से 5 स्टेप में आप लिखें। और फिर ये आपका स्टेप है और यहाँ से यह है, यानी आप 5 स्टेप में लिखें। पत्र लेखन एकदम बिल्कुल सही आप समझ जाएंगे। बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति बेहतर लिख पाता है। कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात है पत्थर पर पड़त निशान। आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए। पत्र लेखन में जितना बार आप अभ्यास करेंगे उसमें और बेहतर आप कर सकते हैं। ऐसा आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, इसलिए कि आप बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।